कुंती बुआ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है और कहती है, हे गोविंद, हे केशव, हे मुरारी, आपने कहा है कुछ मांगो। अरे मांगते तो वो है कन्हैया जिनके पास कुछ नहीं होता है, मेरे पास तो सब कुछ है। मुझे आपके अलावा और क्या चाहिए? आप कह रहे हो मेरे जीवन विपत्ति है, संकट है, कोई बात नहीं, क्योंकि सुख के माथे से पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, मैं तो उन दुखों पर बल बल हार जाऊं जिन दुख के कारण आपकी याद बनी रहती है, आपका सानिध्य प्राप्त होता है, उन दुखों पर तो मैं बलहार जाऊं। सुख क्या करेंगे? सुख के माथे सिर पड़े, ऐसे सुख को नहीं चाहिए, ऐसे सुख पर तो सिर पड़े, ऐसे सुख को तो हम बार बार त्यागने का प्रयास करेंगे गोविंद, जिसके कारण आपका मनन चिंतन और आप हमसे दूर हो जाओ, आपका भजन हमारे हृदय से निकल जाए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। बोली राधे राधे। कुंती बुआ और भगवान कन्हैया के साथ में वार्तालाप चल रहा है। भगवान कहते, नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुख नहीं दे सकता। कुंती बुआ कह रही है, कन्हैया मुझे तो दुख चाहिए। अगर आप दुख नहीं दे सकते तो ये प्रेम का नाता तोड़ दीजिए। आज से जो प्रेम की डोर है उसके लिए आप तोड़ दीजिए। मुझे दुख के अलावा और कोई कामना नहीं, क्योंकि कन्हैया पता है, आपको पता है ना, सुख आता है तो कैसे लोग भूल जाते हैं। मेरे भाई, जब दुख आता है ना जीवन में तो 24 घंटों हरे कृष्ण हरे राम, हे गोविंद, हे राधा रमण, हे बाके प्यारे, हे गोविंद देव, सभी को याद करते हैं। सभी देवी देवताओं का नित्य प्रतिदिन भजन कीर्तन पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन जब सुख आता है ना भैया, सुख आते ही जैसे ही सुख प्राप्त होता है तो भैया हम भगवान को भूलना धीरे धीरे कम कर देते हैं। ब्राह्मण देवता बोलते रहिए, भजन करो, पूजा पाठ करवा लो, नहीं नहीं पढ़ने लिए समय कहाँ है, समय ही नहीं है, इतने काम में व्यस्त रहते हैं, अब कहाँ से हम पूजा पाठ में समय निकालें। देखो, दुख था जब 24 घंटों भजन करते थे और सुख आया तो अब कहते समय नहीं है, समय नहीं है भजन करने के लिए। बताओ, जब दुख आता है तो समय समय रहता है भजन करने के लिए, सुख नहीं, सुख आया तो भगवान को भूलने लग गए। सुख दुख ये दोनों ही परमात्मा की देन है। कुंती बुआ कह रही भगवान से, सुख दुख तो आपके ही, आपका ही देन है। देखो, यह सुख दुख जीवन की दिनचर्या है। अगर सुख ही सुख भोगते रहोगे तो दुख की अनुभूति आपके लिए कैसे प्राप्त होगी? इसलिए दुख भी आना जरूरी है और सुख भी आना जरूरी है। जिस प्रकार से हम चलते हैं ना, तो एक पैर आगे होता है, दूसरा पैर पीछे होता है, लेकिन पीछे वाले पैर को पता है अभी 1 सेकंड बाद में आगे आ जाऊंगा, उन दोनों पैरों को अभिमान नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे लिए भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर सुख दुख है तो भगवान का एक समान भजन करो, यही जीवन का परम कर्तव्य है। इसके बाद में भगवान 5 पांडवों को द्रौपदी के साथ में भीष्म पितामह जी के पास में ले गए। उसी रणभूमि में जहाँ पर 52 दिन से भीष्म पितामह जी शेर शैया पर लेटे हुए, उनके शरीर से एक एक रक्त की बूंद नीचे गिर रही है। जो दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था ना,
उस दूषित अन्न का जो रक्त बना था, उस रक्त की एक एक बूंद नीचे गिर रही है। आज भीष्म पितामह जी का शरीर निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। भगवान पहुंचे, पांचों पांडवों ने भगवान के लिए प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह जी ने नेत्र खोले और भगवान को देखा। भगवान ने भीष्म पितामह जी के चरणों में बंधन प्रणाम किया है। पितामह प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपके लिए। लेकिन भीष्म पितामह भी कहते, अरे कन्हैया, यही तो आपका प्रेम है, यही तो आपका लाड है जो आप अपने भक्तों के ऊपर बरसाते हो। देखो, जब मेरा शरीर निर्मल हो गया, मैं पवित्र हो गया, मेरा शरीर मेरा मन पवित्र हो गया, तब आप मुझे अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आ गए हो। भगवान ने कहा, बाबा, आपने जो राजपाट देखा है, जिस प्रकार से आपका इस उम्र में अनुभव रहा है, उस प्रकार से आप इन पांचों पांडवों को धर्म उपदेश कीजिए, क्योंकि यह पांडव ना भारत के सम्राट राजा बन चुके हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, जैसी आज्ञा कन्हैया। और भीष्म पितामह ने पांडवों से कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवाद सा। आप लोग भारत के राजे बन गए, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन राजाओं को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। जो आप धन कमाते हो और जितना आप परिश्रम करोगे, उतना आपके लिए फल प्राप्त होगा, उतना आपका मन भगवान के और राज कार्य में लगेगा। देखो, आप राजा बने हो, आपकी हर बात को ध्यान से और गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस प्रजा की रक्षा करोगे, प्रजा का पालन पोषण करोगे, तो जो आप धन कमाओगे ना, उस धन से आप 10वां भाग दान के लिए रखना। उस धन को दान करना, गरीबों जो दीन दुखी हैं उनके लिए प्रदान करना वह धन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। हे पांडवों, दान धर्म होता है और तन पवित्र होता है किससे? सेवा करने से। धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है हरि का भजन करने से। त्रिविध कल्याण। तो आपको राजपाट के साथ साथ में अपने शरीर को पवित्र करना है। कैसे? संत महापुरुषों की सेवा करने से होता है, और गुरुदेव भगवान की गौ माता की सेवा करने से यह शरीर पवित्र होता है, और दीन दुखियों की सेवा करने से शरीर पवित्र होता है। धन पवित्र कैसे होगा? दान करने से। इतना बने उतना दान करो धन के लिए। जितना आप दान करोगे ना, उतना उससे डबल आपका धन बढ़ेगा। दान करे धन ना घटे। दान करने से धन कभी नहीं घटता, बढ़ता है। आप एक बार ऐसा, जब आप श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से और सच्ची मेहनत से कमाया हुआ धन मंदिर में या फिर गरीबों के लिए दान करोगे ना, सेवा करोगे, तो वो आपका धन अवश्य बढ़ेगा। बोले राधे राधे। और इस प्रकार भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश किया, और आखिरी में कहते हैं, आप लोग राजा हो, और राजा का कर्तव्य होता है अपने प्राणों को न्यौछावर कर करके भी प्रजा की रक्षा करना, और अपने आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। अगर सामर्थ्य है तो मरते दम तक युद्ध करना, अगर सामर्थ्य नहीं है तो बांस करके बाहर चले जाना। द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी भी वहां पर सुनते सुनते उनको हंसी आ गई।
अबे भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं पांडवों को। द्रौपदी कुलवधू हैं जो, उनके चेहरे पर हंसी आना छोटी बात नहीं है। पितामह कहते बेटी आप तो हंसी आई, क्या बात है, किस बात पर आपको हंसी आई, कृपा करके बतलाओ। द्रौपदी तो डर गई और द्रौपदी कहने लगी बाबा कुछ नहीं, ऐसे ही आ गई। बोले नहीं नहीं, जो कुलवती स्त्री होती है ना वो ऐसे बिना कारण कभी नहीं हंसती। तो द्रौपदी कहती बाबा क्षमा करना, आज तो आप मेरे पतियों के लिए कह रहे हो कि अगर आंखों के सामने में पाप हो रहा हो तो उस पाप को कभी मत देखना, उस पाप को होती नहीं मत देखना। अगर सामर्थ नहीं है तो सामर्थ है तो अंतिम में सांस तक युद्ध करना। लेकिन यह पाप आपने फिर क्यों किया? उसे कौरवों की भरी सभा में सबसे आगे आप ही बैठे हुए थे। आपसे भी मैंने पूछा था, इन पांडवों, ये पांडव मेरे पांचों पति अपने आप को हार चुके थे, तो इनके लिए किसने आज्ञा दी कि मुझे दांव पर लगा दे? लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। भीष्म पितामह जी ने जैसे ही है सुना कि मैंने उनकी रक्षा नहीं, नेत्रों से आंसू निकल रहे। बोले बेटी वह दुर्योधन का अन्न जो मैंने दूषित खाया हुआ था, कंदुकधी वाला दुर्योधन का जो मैंने नमक खाया था, उसी का परिणाम था कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी और उसी का कारण है, वही है दोष मेरे जीवन में, जिसका मैं इस शेर सैया पर लेट करके प्रायश्चित कर रहा हूं। इस प्रकार से द्रौपदी पांडवों के लिए भीष्म पितामह जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और संसार से मन को हटा करके भीष्म पितामह जी भगवान के चरणों में स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पता विकृष्णा भगवती सात्वत कुंभ विभूनि। भीष्म पितामह जी ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की है और अंत समय में हाथ जोड़ करके नेत्रों को भगवान के चरणों में लगा करके मन संसार से हटा करके कहते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाच त्यागो, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। हे गोविंद हे केशव, इससे सुंदर मेरी मृत्यु और क्या हो सकती है? जिनके सामने साक्षात परमेश्वर खड़े हुए मुरली को हाथ में लिए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अगर इस समय में अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा और जीने की इच्छा रखूंगा तो यही हमारा सबसे बड़ी गलती होगी जीवन की। संसार से मन को हटाया, भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह जी के जाने के बाद में पांचों पांडव रुदन करने लगे। भगवान ने समझाया और भगवान ने समझाया तो उसके बाद पांडवों ने भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार किया और सभी क्रिया कर करके इसके बाद में भगवान ने पांचों पांडवों को राज सिंहासन पर बैठाया और कहा, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। पांचों पांडवों ने भावभीनी नेत्रों से भगवान की विदाई की और भगवान के साथ में अर्जुन को भेजा है। आज भगवान द्वारिकापुरी जा रहे हैं। जैसे द्वारिका वालों को पता चला कि भगवान पांडवों को विजय श्री प्राप्त करा करके वापस आ रहे हैं तो पूरी द्वारिकापुरी को दुल्हन की तरह सजाया, फूलों से दुल्हन की तरह सजा दिया है आज द्वारिकापुरी को।
भगवान पधारे, भगवान के स्वागत में नर नारी खड़े हुए हैं, जय जयकार की धुनी लगा रहे हैं। भगवान जैसे महल में प्रवेश किए, अपने देवी और वसुदेव जी के चरणों में सिर रख करके साक्षात लेट करके प्रणाम किया है। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों में साक्षात लेट करके प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? अभिवादनशील, जो अभिवादनशील होते हैं, संस्कारवान पुत्र होते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें बढ़ती हैं जो पुत्र अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने गुरुजनों के चरणों में साक्षात लेट करके दंडवत प्रणाम करता है। इस प्रकार से भगवान अपने माता पिता के पास गले से लग करके देवी मैया ने अपने आंसुओं से पूरा भगवान को आंसुओं की धाराओं से भिगो दिया है। ओ माँ, दुलार प्यार कर रही है, मेरा केशव आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। वहां पर जो भगवान ने गर्भ में जाकर के बालक की सुरक्षा की थी, आज उस बालक ने जन्म ले लिया। अब जैसे ही जो उत्तरा का पुत्र है, उसने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो तो पालथी लगा करके बैठ गया, ना हंसता है ना रोता है, केवल शांत स्वभाव से बैठा हुआ है। चारों तरफ नेत्रों से टुकुर टुकुर देख रहा है। अब वेद व्यास जी, गौतम ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। पांडवों ने कहा, महाराज यह बतलाइए, यही जो पांडवों के वंश को चलाएगा ये बालक है, और लेकिन यह बालक तो एकदम अजीब है। जैसे गर्भ से जन्म लिया, जन्म लेते ही यह तो पालतू मार करके बैठ गया। ये क्या देख रहा है बाबा, कृपा करके बतलाइए। वेद व्यास जी कहते हैं, चिंता मत करो, यह देख रहा है उस परमेश्वर के लिए जिसने गर्भ में जाकर के इसके प्राणों की रक्षा की है। भगवान को पता चला भगवान आए हैं गमछा टोपी लेकर के, और भगवान को देखा, जैसे उस बालक ने जोर जोर से हंस पड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसका नाम रख दिया परीक्षित। एक नाम और है परीक्षित जी का प्यार विष्णुरा। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों ने इसका भविष्य बतलाया, इनका जीवन बड़ी बड़ी परीक्षाओं के द्वारा गुजरेगा, और इस प्रकार से इनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। और इसके बाद भगवान फिर के अपने द्वारिका को चले गए, और द्वारिका में सभी कुशल मंगल थे। लेकिन एक दिन भगवान के पुत्रों ने संतों का अपराध कर दिया, और संतों का अपराध हुआ तो संतों ने श्राप दे दिया कि तुम सभी आपस में लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, विनाश हो जाएगा तुम्हारी द्वारिका। अब जैसे ही श्राप लगा तो यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्जुन भगवान के साथ में है। भगवान ने सभी को अपने जो परम भक्त थे उनको अपने अपने स्थान पर भेजा, और भगवान स्वयं अपने इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यह सब अर्जुन के सामने हो रहा है, अर्जुन कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो बड़े धनुषधारी बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान के बिना अर्जुन कुछ भी नहीं है। अर्जुन वापस लौट करके आए, पांडवों को पता चला कि भगवान से धराधाम को छोड़ करके चले गए, और कुंती बुआ को पता चला। कुंती बुआ ने एक क्षण में एक आसन पर बैठ करके सांस रोक करके कृष्ण कृष्ण कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पांचों पांडवों ने राजा परीक्षित का राज अभिषेक कर दिया।
और राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद 3 बातें बतला करके गए राजा परीक्षित को। कौन? पांडव, जो उनके बाबा है। पहली बात बोले, बेटा हमेशा याद रखना, आंखों के सामने अगर कभी पाप हो रहा हो तो उसको कभी मत देखना। सामर्थ्य है तो यत्न करना उस पाप को रोकना, वरना वहां से चले जाइएगा। अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो शत्रु को मृत्युदंड मत देना, छोड़ देना। तीसरी और आखिरी बात परीक्षित, अतिथि का सदा सत्कार करना। आपके दरबार से कोई भूखा ना चला जाए, किसी अतिथि का अपमान ना हो जाए, ऐसा प्रयास करना। यह 3 बातें बतला करके पांडव स्वर्ग की तरफ चल दिए। रास्ते में सभी के शरीर छूट गए, केवल दुष्ट जी केवल अपने धाम को पधारे थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इन राजा परीक्षित का राजपाट बड़े ही सुचारू रूप से चल रहा है। इनके राज में कोई अपने घर के दरवाजे की सांकड़ नहीं लगाता, दरवाजे खुले रहते हैं। धन पैसा जो सामान है कीमती वो ऐसे ही पड़ा रहता है, चोर डाकू बिल्कुल भी नहीं फिरते। और गौ माता अपने आप दूध देती है, उनके सामने बर्तन रखोगे तो बर्तन अपने आप भर देती है गाय माता। और तो और राजा परीक्षित भेष बदल बदल करके संतों के आश्रम में जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं भेष बदल के। इस प्रकार से राजा परीक्षित का राजपाट चल रहा है। एक दिन सोचा आदि उम्र तो बीत रही है, क्यों ना अब वन में जाकर के संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सत्संग प्राप्त करते हैं। लेकिन उनका मन हुआ थोड़ा खजाना देख करके आते, कितना रखा हुआ है अभी राज्य। खोल करके देखा तो उसमें इनको एक मुकुट पसंद आ गया, बहुत सुंदर मड़ियों से जड़ा हुआ था वह मुकुट। वो मुकुट किसका था? बड़ा दुष्ट दुराचारी पापी अत्याचारी था ना, जो उनमें क्या बोलते हैं उनका यह मुकुट था ना, जो वो है बड़ा ही एक दुष्ट राजा था, इसका नाम था जरासंध। जरासंध का मुकुट था। राजा परीक्षित उसको पहन करके चले गए। और जैसे जंगल में गए, जंगल में राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा, गाय रूपी पृथ्वी देवी, धर्म रूपी बैल रूपी धर्मराज दोनों में आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अब देखा जो बैल है उसके 3 पैर नहीं है, केवल 1 पैर है, सत्य वाला। पूछा भगवान आपको यह दुर्दशा किसने की है, आपको यह कष्ट किसने दिया है, बतलाओ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज और पृथ्वी देवी ने परीक्षित जी महाराज को समझाया और परीक्षित जी महाराज उनको प्रणाम कर करके जाने लगे। इतने में एक बहुत भयंकर काला काला पुरुष आया तलवार लेकर के, और धर्म रूपी बैल का चौथा पैर लगा हुआ है उसको काटने लगा। परीक्षित दौड़ करके आए तलवार लेकर के, अरे दुष्ट पापी, तू ऐसा दुराचार कार्य कैसे कर सकता है मेरे राज्य में, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तत्काल वह कलयुग कली राजा परीक्षित के चरणों में लेट गए। परीक्षित जी ने कहा तुझे अब मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन बता तू कौन है? बोले मैं कलयुग हूँ। बोले कलयुग हो? बोले तुमको मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ। तो कलयुग कहता है भगवान यह पूरी पृथ्वी पर आपकी का ही साम्राज्य है, जहां देखो वहां आपका वर्चस्व है, फिर मैं कहां पर रहूं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग का एक गुण देखा। कौन सा?
बोले कलयुग में आप अगर यज्ञ भजन यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो नाम संकीर्तनम निस्या, आप केवल कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करोगे तो आपके लिए 1000 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। यह गुण देख करके राजा कृष्ण ने कहा जाओ तुमको 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से हैं? वह 4 स्थान बोले, दूतम पारम स्त्रिया सुना यत् धर्मस्य चतुर्विधा, जहाँ पर स्त्री के साथ में संगम होता हो, जहाँ पर मदिरा का पान होता हो, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो और जहाँ पर हिंसा होती हो, इन 4 स्थानों पर आपका अस्थिर निवास है। कलयुग ने कहा जब तक इस राज्य के राजा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक कलयुग आएगा कैसे? बोले महाराज कोई एकाध और सुंदर स्थान प्रदान कीजिए ना। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ आज से तुम्हारा वास सोने में भी है, आज से तुम्हारा वास सोने में भी है, स्वर्ण। कौन सा? बोले चोरी से कमाया गया हो, जो छल कपट से कमाया गया हो, उसमें आज से आपका निवास होगा। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज और कलयुग का संवाद हुआ। आगे चल चल के परीक्षित जी महाराज ने एक समीक मुनि थे जो आश्रम में बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे, उनके यहाँ पहुंचे, पानी मांगा, भोजन मांगा, लेकिन उन संत की नींद नहीं खुली तो इन्हें क्रोध में आकर एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अब जो समीक मुनि के पुत्र थे ना संगी ऋषि, उनको पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा ने सर्प डाला है मरा हुआ। तत्काल जल को लिया हाथ में और श्राप दे दिया, जिसे राजा ने यह दुष्ट कार्य किया है, जिस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाला हुआ है, उसकी जो सर्पों का राजा तक्षक है उसको डस ले और इसकी अकाल मृत्यु हो जाए आज से 7 दिन। इस प्रकार से संगी ऋषि ने श्राप दे दिया और समीक मुनि को पता चला जब, तो समीक मुनि कहते हैं प्रतीक्षया करुणा मैत्र्या चाकर जंतु, हे पुत्र ऋषियों को तो एक प्रतीक्षावान होना चाहिए, एक दयालु होना चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए, संत ऋषि मुनियों का परम कर्तव्य होता है। क्योंकि जब तक संत अपने क्रोध को नहीं जीतते हैं, अपने काम को नहीं जीतते हैं, तब तक वह संत पूर्ण नहीं होते। ऐसे ही चोला पहन करके, वस्त्र पहन करके कोई संत नहीं बनता। संत वो कहलाता है जो सर्वस्व त्याग करके जिस प्रकार से भगवान रखते हैं उस प्रकार से आनंद पूर्वक रहें, वही संत कहलाते हैं। राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन मरने का श्राप लगा हुआ है। सब राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके एक गंगा जी के तट पर पहुंच करके बट वृक्ष के नीचे बैठे। अब जैसे ही राजा परीक्षित बट वृक्ष के नीचे बैठे तो बड़े बड़े संत महापुरुषों को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को 7 दिन मरने का श्राप लगा हुआ। वेद व्यास गौतम ऋषि पुलस्त पराशर भृगु वशिष्ठ बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। बोले राजने पता चला आपको 7 दिन मरने का श्राप लगा हुआ है। राजा परीक्षित सभी संतों के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान इस तरह से दंड को श्राप नहीं कहते, यह तो मुझे वरदान मिला है जो कि आज एक स्थान पर आप जैसे महापुरुषों का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। बोले राधे राधे भक्त भगवान की जय। और
पूछा साथ में मरने वाले को क्या करना चाहिए। किसी ने भी निर्णय नहीं लिया, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। सुखदेव स्वामी जी समाधि बैठे थे और उनके मन से आवाज निकली, चलो परीक्षित का कल्याण करते हैं। और वह वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे। तत्र भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव स्वामी जैसे ही सभा में उस गंगा जी के पावन तट पर आए, ऋषि मुनियों ने देखा तो सभी खड़े होकर के सुखदेव स्वामी जी का स्वागत वंदन कर रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी को उस बट वृक्ष के नीचे आसन लगा दी और उस पर विराजमान किया सुखदेव स्वामी को। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी की पूजा अर्चना की और सीधा संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर करके सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। अतः पृच्छामि संसेव्यं योगिनं परमं गुरुं। हे भगवान, आप तो केवल यही बतलाइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे